तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। और आज का सेशन एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट पे है, एक ऐसा इक्विपमेंट जो टियांसी बिल्कुल फ्री में दे रही है आप सभी लोगों को, और लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है उसकी। और उसका सेशन लेने आ रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर हमारे बरेली से, बहुत ही जबरदस्त लीडर अमन सर। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग अभय सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। सर थैंक यू। सो 19 लोग कनेक्ट हैं अभी हमारे बीच में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगेन आप लोग को वेलकम है पैनल के अंदर फिर से। और आज जिस इक्विपमेंट के बारे में हम और आप बात करने वाले हैं, जिसके बारे में सारी चीजों को सीखने वाले हैं सर, वॉइस आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है सर। लोग जिस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, इसमें जो आप यहाँ पे देख सकते होंगे, एक टाइटल लाइन लिखी हुई है, एक थॉट भी लिखा हुआ है एक तरीके से कि हाउ टू यूज मल्टी फंक्शन हेल्थकेयर ऑपरेटर्स टू इंक्रीज द सेल्स। ये ऑपरेटर्स को हम हेल्थ के लिए तो यूज करते हैं, बट अगर हम इसको वेल्थ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो तरीके होते हैं कि हम इसको वेल्थ की तरह इस्तेमाल किया जाए और वेल्थ की तरह इस्तेमाल करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। और इस इक्विपमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये बहुत यूनिक इक्विपमेंट है और ये कई जनरेशन्स में आया है। ये इसकी थर्ड जनरेशन है जिसको अभी आप देख रहे हैं। और ये बहुत पावरफुल इक्विपमेंट है। ये कैसा पावरफुल इक्विपमेंट है, क्या है, आज हम आप सब लोग इसके बारे में डिफाइन करेंगे, जानेंगे। हो सकता है थोड़ा सा सेशन का टाइम 10-5 मिनट ज्यादा हो जाए, लेकिन आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे आज। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस। मतलब इस तरीके के सारे सिम्टम्स अगर आपको नजर आ रहे हैं या ये सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। देखो यार दोस्तों, जितने भी लीडर्स अभी हमारे बीच में मौजूद हैं, सारे लीडर्स, जितने भी दोस्त हैं हमारे, जो नए लोग आज हमारे बीच में हैं, आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो इसमें मेंशन की गई हैं, ये बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसी इशू वाली प्रॉब्लम नहीं है। इशू वाली प्रॉब्लम भी है और नहीं भी है। कैसे है और कैसे नहीं है। क्रोनिक फटीग। क्रोनिक फटीग क्या है? मान लीजिए क्रोनिक फटीग जो होता है, पहला सिम्टम है। क्रोनिक फटीग जो बीमारियां स्टार्ट होने का पहला सिम्टम एक तरीके से कहा जाता है। अगर आपको सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की ओर लेकर के आपको जा रहा है। सबसे पहला क्रोनिक फटीग। क्रोनिक फटीग असल में होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप क्या बोलते हैं काफी देर तक बैठ के कुछ काम कर रहे हैं। आप आजकल के आपने देखा होगा ऑफिस में लोग सिस्टम पे बैठ के ज्यादा देर वर्क करते हैं। तो जो ज्यादा देर वर्क कर रहे हैं, ज्यादा देर बैठ के काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों की वजह से हमको थकान बहुत जल्दी लगने लगती है। हम जरूरत से पहले ही, मतलब कहा जाता है ना कि लोग प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, लोग डाइट भी अच्छी ले रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 टाइम का खाना खा रहा है, बहुत अच्छे से डाइट ले रहा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों अच्छे से ले रहा है, फल फल फ्रूट्स को भी ले रहा है, बट उसके बाद भी इशू क्यों क्रिएट हो रहा है? रीजन क्या है इशू क्रिएट होने का? ये वो सारे रीजंस है जिसकी वजह से इस तरह की सारी प्रॉब्लम हो रही है, सारी समस्याएं हो रही हैं। क्रोनिक फटीग जो पहला होता है, इंसान को बहुत से तरीके के सिम्टम दिखते हैं, बहुत से तरीके की प्रॉब्लम होती है। मसल्स पेन नंबर सेकंड जो आता है, मसल्स पेन। जब बीमारी थोड़ी और बढ़ती है तो मसल्स पेन का भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में मसल्स पेन का क्या सिस्टम है दोस्तों, कि हमें या तो गले में, आपके गर्दन में यानी हेड के नीचे बैक साइड में पेन होना शुरू हो जाएगा, कमर में पेन होना शुरू हो जाएगा, हाथ में दर्द होगा, मसल्स पेन कहीं पर भी हो सकता है, मसल्स पेन होगा। सर उसके बाद थर्ड नंबर अगर हम आते, थोड़ा सा और अगर प्रॉब्लम आगे बढ़ती है, मान लीजिए थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ी प्रॉब्लम की, तो डिग्नेसिस, हेडेक, मेमोरी लॉस। ये 3 वो मेन सिम्टम्स होते हैं। इन्हीं 3 मेन सिम्टम्स के अंदर बहुत सी चीजें निकल के आपके बीच में आती हैं। डिग्नेसिस, हेडेक और मेमोरी लॉस। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में ज्यादातर लोग एक ही बात को कहते हैं कि हम चीजों को ठीक से याद नहीं रख पाते, सर में दर्द हमेशा बना रहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को सर का दर्द होता है, वो दवाई लेते हैं, खा लेते हैं। असल में वो जो दवाई खा रहे होते हैं सर के दर्द के लिए, वो सर के दर्द पे काम करती है, लेकिन वो पेन किलर का काम करती है।
आपको मैं बताना चाहता हूँ आज की डेट में कि बहुत कॉमन हो गया है। जो कम उम्र के बच्चे भी इस चीज को जानने लगे हैं, उनको लगता है कि क्यों, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे मान लीजिए किसी को शरीर में दर्द होना शुरू हुआ, उसको 2-3 दिन लगातार दर्द हुआ, वो क्या करता है, पेन किलर लेता है, पेन किलर खा लेता है। तो उसको लगता है कि मैंने ये पेन किलर खा लिया जिसकी वजह से मेरा वो दर्द ठीक हो जाएगा। असल में ऐसा नहीं है। पेन किलर, उसका साफ साफ नाम है पेन को किल करना, वो पेन को किल कर देता है, लेकिन वो पेन दवा रहता है आपको। तो जब दवाई का असर धीरे धीरे कम होने लगता है तो वो फिर से दिखना आपको शुरू हो जाता है। अच्छा, जब जरूरत से ज्यादा पेन किलर खाए जाते हैं, दवाई अपने मर्ज को दबाने के लिए, अपनी चीजों को मतलब छुपाने के लिए एक तरीके से हम कह दें, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरीके से असर डालती है। बहुत से अलग अलग तरीके की हमको इश्यूज क्रिएट होते हैं। एक पेन किलर के असर बॉडी में 1 से 1.5 साल के आसपास तक रहता है, वो बॉडी से नहीं खत्म होता। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक वाली चीजें जो बॉडी के अंदर रहती है। और लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, वो फटीग महसूस करते हैं, वो थका हुआ महसूस करते हैं, वो उनके मसल्स में दर्द होता है, या उनका थोड़ा सिर में दर्द होने लगा, कहीं कुछ हो गया, वो पेन किलर ले लेते हैं। वो उस चीज की तह तक नहीं जानना चाहते कि आखिर क्या है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो एक जो फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप एक ऐसा स्टेप है जो आज की डेट में 98% लोगों को है। 98% लोगों को कैसे है ये फोर्थ स्टेप, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस आ रही है सर? यस सर। ओके सर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था अभी कि ये जो सिम्टम्स हम और आपको दिख जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जो सारी नंबर फोर्थ जिसके बारे में हम हमारा वही टॉपिक पे बात कर रहे थे, नंबर फोर्थ जो टॉपिक है हमारा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, एंजाइटी और इंसोफेनिया और हेयर लॉस। देखो दोस्तों, इसको अगर हम ब्रीफ करके जाने तो 98% लोगों को ये प्रॉब्लम है। अब ये 98% लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है? पहला कारण है रेडिएशन, सबसे पहला कारण रेडिएशन की वजह से। और दूसरा जो लाइफ स्टाइल, हम और आप जिस लाइफ स्टाइल में है उस लाइफ स्टाइल की वजह से कि हम प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, ये जो सारे सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी के अंदर दिखे, आपको फटीग फील हुआ, आपको मसल्स पेन हुआ, आपको हेडेक हुआ, आपको मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम हुई, तो उन सारी चीजों की वजह से आपको एंड में आकर के क्या हो रहा है कि नर्वस सिस्टम के अंदर आपके प्रॉब्लम आना शुरू हो जा रही है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, ये प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है इसके अंदर। दूसरा, ये जो रेडिएशंस है मोबाइल फोन, और आज हम जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं कि हम अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते, अब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होता, प्रॉपर बैलेंसिंग डाइट वाले सप्लीमेंट नहीं होते हमारे पास, उसी की वजह से सारी चीजें होती है। अच्छा, एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोगों को जो आज नए लोग हैं हो सकता है नहीं पता उन्हें, ज्यादातर लोग जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। एंजाइटी होती है दोस्तों डिप्रेशन। डिप्रेशन वो बीमारी होती है जहां इंसान सिर्फ दुनिया से बिल्कुल कट जाता है, उसको नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके घर के अंदर क्या चल रहा है, और वो सिर्फ अपने अपनी ही दुनिया में रहता है और नेगेटिव होता चला जाता है। उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट नहीं आते, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको तो हमारा जो ब्रेन है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि आपका जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी तेजी से लेता है। और यही कारण है कि नेगेटिव थॉट जो है वो बहुत तेजी से हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं, नेगेटिव थॉट, और इसी की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इंसोमेनिया और हेयर लॉस वाली जो प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होने लगी है। आज के डेट में सबके बाल झड़ रहे हैं। अगला स्टेप में अगर हम बात करें, स्टेगनेशन ऑफ क्यू आई एंड ब्लड ब्लॉकेजेस ऑफ मेरिडियन। अब जो हमारे बॉडी के मेरिडियंस हैं और जो हमारे बॉडी के वेन्स हैं, यानी हमारी जो नसें हैं, जो हमारा ब्रेन में आ रही आर्टरीज हैं, ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट कर रही है, स्पाइनल जो हमारी है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ब्रेन तक जो है नर्वस सिस्टम का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, जो चीज बनी हुई है, इन सारी चीजों में जो होता है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है इसमें। ये ब्लड सर्कुलेशन रुकना शुरू हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, जब आपका मेरिडियन ब्लॉक होगा, जब आपके जो बॉडी के मेरिडियन चैनल्स हैं वो ब्लॉक होंगे, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, लिपिड लेवल होगा, सीबीटी होगा।
हाई ब्लड प्रेशर आपकी आज की डेट में एक बहुत कॉमन चीज है। आपको हर घर में एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस पैनल के माध्यम से, आज जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कि ब्लड प्रेशर एक बहुत सीरियस डिजीज है, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। इस प्रॉब्लम को ही लोग सीरियस नहीं लेते। दोस्त, आपको सोचना चाहिए कि आपके हार्ट में एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपका हार्ट ठीक तरीके से ब्लड जा नहीं रहा है, उसके अंदर ब्लॉकेजेस हो रही है उसकी आर्टरीज में, और आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। आप बीपी की गोलियां खा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बीपी की गोलियां खा जाते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़े। आप बीपी की गोली खा करके अपने ब्लड के सर्कुलेशन को दबा रहे होते हैं। वो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो प्रॉपर वहां जा रहा होता है, वो रुकने लगता है। प्लस वो पेन किलर का काम करता है। तीसरा, उसका जो ब्लड का फ्लो होता है, क्योंकि होता क्या है कि ब्लड पंप करता है और वो ऊपर हार्ट तक पहुंचता है, उसके फ्लो को रोकना शुरू कर देता है। और कभी कभार नहीं, ज्यादातर केसेस में जो लोग ज्यादा बीपी की गोली खा रहे होते हैं, जो उस प्रॉब्लम को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं, आने वाले टाइम के अंदर उनको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ जाता है। यही वो रीजंस हैं। और लास्ट में अगर कोई बीमारी रह जाती है तो वो है डिजीज डायबिटिक। डायबिटिक पेशेंट अगर कोई हो गया, और डायबिटिक पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम भी होगी, इसका ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। कहीं ना कहीं अगर ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो उसको नर्वस सिस्टम के अंदर और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डायबिटिक वाली पेशेंट हैं, अगर वो उस चीज को नहीं कंट्रोल करते तो उनका डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अनकंट्रोल लेवल पे जाने की वजह से उनको एडमिट भी चला जाता है। बहुत सीरियस कंडीशन में भी चले जाते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन इन सारी चीजों का क्या समाधान है हमारे पास? ये सारी चीजों क्या हम अपने आप को इन सारी चीजों से बचा के रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ smoothing mind and a body, refine health problem, what you need is a health care device. मतलब दोस्तों कि आज के डेट में अगर हम बात करें तो बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से क्या आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, व्हाट यू नीड्स इज अ हेल्थ केयर डिवाइस। आपकी जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, उसको हेल्थ केयर डिवाइस की जरूरत है। उसको हेल्थ केयर डिवाइस की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम और आप क्या है कि इसको इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हेल्थ केयर डिवाइस की हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। What have you tried for relieving the fatigue and refining the health problem? आप अपने फटीक को रिलीव करने के लिए और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज नए हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मेरा उनसे इतना ही कहना है कि क्या कुछ ऐसा आप कर रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ 2 जवाब होंगे। दो वो कौन से कॉमन जवाब है जो लोग नहीं जानते हैं? मतलब आपको सिम्टम, ट्रैगेट, इफेक्ट, क्विक रिलीफ, डिस्कम्फर्ट, साइड इफेक्ट। ड्रग, सबसे पहला दवाइयाँ। कोई भी बॉडी में किसी भी तरीके का सिम्टम आपके जनरेट हुआ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको जनरेट हुई, आपने सोचा कि ये प्रॉब्लम जनरेट हुई और इसमें हमें क्या करना चाहिए, आपने तुरंत दवाइयां ले ली। आप डॉक्टर के पास गए या डॉक्टर के पास नहीं भी गए, छोड़ो, आपने अपने आप अपना दिमाग लगाया, किसी मेडिकल स्टोर पे गए, वहां से दवाई ली और उसको खा लिया। दवाई लेके खाना बड़ी बात नहीं है। उस दवाई की वजह से जो आज आप दवाइयां खा रहे हैं, आने वाला जो कल है आपकी बॉडी का, वो खराब होना शुरू हो जाता है। नंबर 1, पहला जवाब लोगों के पास है। दूसरा, सप्लीमेंट फूड। लोग आज की डेट में भी नहीं जानते हैं कि सप्लीमेंट फूड किस तरीके का लेना है। सप्लीमेंट फूड, सप्लीमेंट बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, हेल्दी एंड सेफ, नीड लॉन्ग टर्म इनटेक। लेकिन कहा जाता है कि जो सप्लीमेंट होते हैं उसको बहुत लंबे समय तक यूज करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक खाना पड़ता है। ये बात सच है कि सप्लीमेंट को लंबे समय तक खाना पड़ता है, लेकिन कौन सा सप्लीमेंट लंबे समय तक खाना पड़ता है? मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास। हो सकता है बहुत से तरीके के सप्लीमेंट आपको मिल जाएं और जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें, लेकिन वो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के लिए कई प्रॉब्लम और जनरेट आपकी बॉडी में कर देता है। वो एक प्रॉब्लम तो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, मान लीजिए आपने सप्लीमेंट कोई भी मार्केट से उठा लिया, तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपको एक तरीके से ठीक कर देगा। लेकिन आपकी जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, मैं किसी भी ब्रांड की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, ना किसी को हम डिफेम कर रहे हैं, हम जो क्लियर है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसको नासा ने अप्रूव नहीं किया। नंबर 2, उसको WHO ने अप्रूव नहीं किया। नंबर 3, उसको यूएनओ ने अप्रूव नहीं किया उस सप्लीमेंट को, और हम सोचते हैं कि वो फूड सप्लीमेंट है। हर सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट नहीं होता दोस्त। क्यों? क्योंकि फूड सप्लीमेंट के अंदर भी जरूरी होता है कि हम जो सप्लीमेंट ले रहे हैं किस तरीके का। अब उसके बाद क्या है कि हम सोचते हैं कि या तो हम अपनी डाइट को चेंज कर लें, हम ऑयली खाना कम कर दें, हम
जो मतलब फैट हमारे बॉडी में इकट्ठा हो रहा है उसको कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें और हेल्थ को कंट्रोल रखें। नीड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, लेकिन इसके लिए भी बहुत लंबी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, चौथे दिन आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत बड़ा प्रैक्टिस चाहिए अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए। चेंज लाइफ हैबिट, गुड स्लीप, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट, हेल्दी एंड सेफ। एक अच्छा स्लीप, 8 से 9 घंटे का स्लीप होना, आपको 7 से 8 घंटे का स्लीप होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। अगर आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, उसके बाद ये बहुत रेयर होता है कि ये चीजें आपकी पॉसिबल हो पाए। उसके बाद एक प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब हमारी बॉडी को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी की भी जरूरत है। हमें जॉगिंग करना जरूरी है, हमें भागना दौड़ना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है ताकि खुद को हम बचा सके, लेकिन इसके अंदर भी टाइम लगता है। अब आ जाते हैं क्विक रिलीफ के अंदर। क्विक रिलीफ भी इसको कहा जाता है और इसको एक लॉन्ग टर्म रिलीफ में भी लिया जाता है, इसको सप्लीमेंट रिलीफ के अंदर भी लिया जाता है, और ये किसी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाता। यूजिंग अ हेल्थ केयर डिवाइस, एक ऐसा हेल्थ केयर डिवाइस जिसके जरिए आप अपनी आप को अपने हेल्थ को बेस्ट रख सकते हैं। कैसे ये हेल्थ केयर डिवाइस आपकी चीज को बेस्ट रखता है, क्या इसके काम है ऐसे, मतलब क्या ये वास्तव में इस तरीके से काम करता है? हेल्थ एंड सेफ, सबसे पहला हेल्थ एंड सेफ है ये। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हेल्दी है, इसको यूज करने में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है, और ये प्रॉपर तरीके से 100% सेफ इक्विपमेंट है। क्विकली लूसन बॉडी एंड माइंड, चेज अवे फटीग विद इन 10 to 15 मिनट। अगर आप इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं 10 से 15 मिनट के इस्तेमाल के अंदर ही आपको वो सारी नॉर्मल चीजें, आपकी बॉडी मान लीजिए बहुत थकी हुई महसूस कर रही है, फटीक है, तो ये फटीक प्रॉब्लम को सही करने लगेगा। आपका माइंड, आपको टेंशन में बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आप फिजिकली बहुत फटीक फील कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से, उसके अंदर भी आपको काम करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको नोट करने की जरूरत है, जो आपको समझना चाहिए, जो नए लोग हैं दोस्तों। ये सिर्फ उसको खत्म नहीं करता, उसको मतलब कम नहीं करता। मान लीजिए लोग ये सोचेंगे कि अगर सिर दर्द हो रहा है या किसी तरह की और प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर हो रही है तो हम उसको इस्तेमाल कर ले तो उसको ठीक मतलब उसको कुछ समय के लिए खत्म कर देगा, नहीं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज में लेकर के आते हैं, काफी लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये आपकी उस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है, जड़ से ठीक कर देता है। डायरेक्टली अप्लाई टू द टारगेट एरिया, सॉफ्टली रिलीव डिस्कम्फर्ट। डायरेक्टली कहीं पर भी जिस जगह भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उस जगह आप इसको टारगेट करके लगा सकते हैं। टारगेटेड एरिया का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपको पैर में प्रॉब्लम हो रही है, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आप घुटने में डायरेक्ट लगा दीजिए। आपके हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में डायरेक्ट लगा दीजिए। आपके पैर, आपके मान लीजिए सिर में दर्द हो रहा है, आप डायरेक्ट सिर पे लगा दीजिए इसको। इसमें किसी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और ये रिलीफ तुरंत पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म यूज कैन रिलीव, लॉन्ग टर्म यूज कैन रिफाइज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। काफी लंबे समय अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए अगर हम 15 मिनट डेली का इस्तेमाल करते हैं, तो 15 मिनट जो डेली हम इस्तेमाल करेंगे उसकी वजह से बहुत से तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत से तरीके की चीजें में हमको मदद करता है। और एक चीज और है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लंबे समय तक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने सिर के ऊपर लगा के इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो सिर के ऊपर हम अपने लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो हमारी स्पाइन तक ये जा रहा है, हमारे बैकबोन तक ये जा रहा है, तो बैकबोन के अंदर जो नर्वस सिस्टम, जो नस है, उनको भी हेल्दी बना के रखता है। Multifunction healthcare operators and on the go healthcare device, your personal massager। मल्टी फंक्शन हेल्थकेयर ऑपरेटर्स जो है, ये एक तरीके का गो हेल्थ केयर डिवाइस है जो आपका पर्सनल मसाजर है। एक ऐसा डिवाइस है जो आपका पर्सनल मसाजर है, जो आपके पर्सनल चीजों के ऊपर वर्क करता है। किसी तरीके की इसके साथ कोई वो नहीं है कि आप इसको कहीं कैरी नहीं कर सकते, आप इसको हर जगह कैरी कर सकते हैं और हर जगह बहुत आसानी से लेके जाया जा सकता है। अच्छा, अब इसकी खासियत है, इसकी खासियत क्या है कि ये कैसे काम करता है। अब ये मतलब आखिर इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से अच्छे तरीके से वर्क कर लेते हैं, हम और आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि हमारा जो डिवाइस है उसको किस तरीके से डिजाइन किया। नंबर 1, प्लीज जिनका माइक खुला म्यूट कर लें, ये थैंक यू। नंबर 1, जो इंटेलिजेंट SCM मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 1, इंटेलिजेंट SCM मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 1, इसके अंदर एक इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। मतलब ये कि ये ऐसा इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, जो खुद ये डिवाइस डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम्स को और उस प्रॉब्लम को रिलीफ पहुंचाता है, और किस तरीके से, कहाँ पे कितने प्रॉपर तरीके से इफेक्ट होना चाहिए वहां पे उस तरीके से प्रॉपर इफेक्ट होता है।
हाईटेक बायोनिक क्लोज सर्किट चिप। इसके अंदर एक हाईटेक हाई टेक्नोलॉजी का, जैसा आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई, तो हाई बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है इसके अंदर। और इसके अंदर एक सर्किट चिप लगी हुई है, एक कंप्यूटराइज चिप लगी हुई है। वो कंप्यूटराइज चिप का जो काम है, वो कंप्यूटराइज चिप जो यूज करती है, वो क्या है उसका काम, कि वो कंप्यूटराइज जो चिप होती है दोस्तों, ये मैनेज करती है कि कहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम मशीन को जब यूज करते हैं, मशीन को यूज करने पे कई जगह हमें होता है कि लाइट उसमें जो अंदर एक सर्कुलेट हो रही होती है, वो हो मतलब नहीं होता, रुक जाता है। तो ये मशीन डिटेक्ट करके आपको बताती है कि यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, या यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। ये खुद उसको डिटेक्ट करती है और उसको ठीक भी करने का काम करती है। उसके साथ साथ ये बच्चा इस्तेमाल कर रहा है या बड़ा इस्तेमाल कर रहा है, दोस्तों ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको छोटे बच्चे को आराम से इस्तेमाल करा सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चे, क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है, तो बहुत हल्के हाथ से उनको इस्तेमाल कराया जाता है। और जो बड़े हैं वो भी। तो ये डिवाइस छोटा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, बड़ा उसके अकॉर्डिंग अपने आप खुद को बैलेंस कर लेता है, मतलब मैनेज कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटराइज चिप लगी है वो ये सारा काम करती है। बायो इलेक्ट्रिसिटी लेजर मसाज 3-in-1 फंक्शन। इसके अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी लेजर इस्तेमाल किया गया है। अब मैं लेजर की भी बता देता हूँ। बहुत से लोग सोचते होंगे कि लेजर तो नुकसान करता है, लेकिन इसके अंदर जो लेजर इस्तेमाल किया गया है वो एक ऐसा लेजर है जो इको फ्रेंडली है, जो किसी भी तरीके का आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको मैं बैलेंस करके रखेगा, आपको ठीक करके रखेगा। उस लेजर की वजह से कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ये 3-in-1 फंक्शन के ऊपर काम करता है। आगे चलते हैं हम। अब जान लेते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी आखिर होती क्या है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको यहाँ पे, ताकि बायो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं जानते। द मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस इन द फिनोमेनन ऑफ लाइफ इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक बहुत कॉमन और एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऐसा फिनोमिनल है, एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसे तरीके का प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव चार्ज इम्बैलेंस, मतलब आपकी बॉडी के जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है बॉडी के, ये अगर इम्बैलेंस होते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इम्बैलेंस हो जाता है, वो प्रॉपर बैलेंस में अपने नहीं रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमको दिखने लग जाती है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन सेल। दोस्तों लोग नहीं जानते इस बात को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ह्यूमन शरीर है, जो हमारा मानव शरीर है, इस सेल के अंदर का डिफरेंस अलग होता है और सेल के बाहर का डिफरेंस अलग होता है। विद अ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्ज होता है हमारा, वो पॉजिटिव मेम्ब्रेन जो विद द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब अगर ये दोनों चीज आपस में पैरेलल नहीं होंगी, बैलेंस नहीं होंगी, तो आपको हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर बहुत ही तरीके की हेल्थ इश्यू आती है। तो ऑक्यूरेंस ऑफ एबनॉर्मल बायोइलेक्ट्रिक लीड टू द पैथोलॉजिकल चेंजेस। जैसा आपको मैंने बता रहा था अभी कि हेल्थ इश्यूज आपको होने लगती है। बाय रेगुलेटिंग द बायोइलेक्ट्रिसिटी द सेल्स पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी चेंज to stimulate the body's meridian and nervous system, this improving related health problem. बाय रेगुलेटिंग द बायोइलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, हमारे बायो इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है और जो उसका सेल्फ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्रॉपर तरीके से अगर पूरी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट नहीं होगा, पूरी तरीके से स्टिमुलेट होने का मतलब है कि प्रेस होकर के प्रॉपर तरीके से नहीं मूव करेगा, प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी के मेरिडियन में, नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंचेगा, तो आपको हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम होने लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। आगे चलते हैं हम, आगे कुछ और जानकारी लेते हैं। बायोइलेक्ट्रिसिटी हेल्थ फंक्शन। अच्छा, बायोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने समझ लिया, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में कि हमारे शरीर के अंदर ही चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसको कहते हैं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का आखिर बेनिफिट क्या है, कैसे क्या बेनिफिट हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ले सकते हैं। डिग्रेडिंग द मेरिडियन, सबसे पहला आपके मेरिडियन के अंदर ये आपको मदद करता है। रिफाइनिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये रिफाइन करने का काम करता है। रिफाइन का मतलब सब लोग समझते हैं, रिफाइन करने का ये काम करता है। और आपका जो मेटाबॉलिज्म लेवल है दोस्तों, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, और जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ेगा तो हमारा शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, हमको बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये जड़ पे जाकर के काम करता है, ये मेटाबॉलिज्म लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। क्लेम द लोअर द ब्लड प्रेशर लेवल, उसके बाद बायो इलेक्ट्रिसिटी करंट के डिस्टर्ब होने से ही हमको ब्लड
हाई वाली जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लेम द नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही होती है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो इशू क्रिएट हो रहा होता है, उस नर्वस सिस्टम के अंदर इशू को भी क्रिएट होने से रोकता है, उसके अंदर ये मदद करता है। रिलीफ फटीग एंड मसल पेन, जैसा मैं आपको बता रहा था अभी, जो जहां से बीमारी स्टार्ट हो रही होती है फटीग से, मसल्स पेन ये बीमारी का स्टार्टिंग सिम्टम होता है। फटीग हो रहा है, थकाल महसूस हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग पे ही जाकर के वर्क कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव अगर इम्बैलेंस होंगे तो आपको इश्यूज होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वहीं से वर्क करके अपने उसको बैलेंस कर देता है। व्हाट इज लो इंटेंसिटी लेजर? लो इंटेंसिटी लेजर क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर जो डिवाइस के अंदर जो लेजर इस्तेमाल किया गया है, ये जो लेजर है ये इको फ्रेंडली है और ये लो इंटेंसिटी वाला लेजर है। लो इंटेंसिटी लाइट एट 650 nm, नो एज द लाइट ऑफ अ लाइफ। इसको लाइट ऑफ अ लाइफ के नाम से भी पुकारा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। डॉक्टर्स इसको लाइट ऑफ अ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेजर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, ये जो लेजर की खासियत है, ये लेजर आपको साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। अप्लाइंग लो इंटेंसिटी लाइट टू ह्यूमन स्किन, ये एक ऐसा लेजर है जिसको आप बहुत आसानी से किसी भी मानव के शरीर की स्किन जो होती है, किसी मानव का शरीर का जो स्किन है उसके ऊपर बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। एंड एक्यू पॉइंट कैन रिस्टोर द हेल्थ ऑफ अ प्रॉब्लम टिश्यू सेल्स। अब इसके अंदर जो मैं बता रहा था आपको, ये जो चीज इसके अंदर बताई गई है कि एक्यू पॉइंट, हमारे पूरे शरीर के अंदर एक्यू पॉइंट्स होते हैं और ये एक्यू पॉइंट्स जो होते हैं ये उसके ऊपर वर्क करता है और एक्यू पॉइंट को प्रेस करता है और दोबारा से सारे जो चीजें होती हैं, मतलब हमारा अगर ब्लड सर्कुलेशन वीक होगा या हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की कोई डिजीज होगा, तो उसको ये रिस्टोर करके ठीक करने का काम करता है। हेल्थ ऑफ द प्रॉब्लम टिश्यू सेल्स, ये हमारे टिश्यू के ऊपर, हमारे सेल्स के ऊपर मदद करता है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड विल नॉट केसेस टिश्यू डैमेज। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि अगर ये लेजर आपके स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, आपके सेल पे आ रहा है, आपके टिश्यू पे आ रहा है, तो ये आपकी सेल और टिश्यू को डैमेज करेगा, नहीं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, ये इंटेलिजेंटली डिवाइस है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस इसको कहते हैं। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट देता है और एंड विल नॉट केसेस टिश्यू डैमेज, कि किसी भी तरीके का आपके शरीर के टिश्यू को डैमेज नहीं करेगा, किसी भी तरीके का आपके शरीर के टिश्यू डैमेज नहीं होंगे। हेल्थ फंक्शन ऑफ अ लो इंटेंसिटी लेजर। अब लो इंटेंसिटी लेजर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लो इंटेंसिटी लेजर के फंक्शन लोग नहीं जानते हैं। इस इक्विपमेंट के अंदर, मैं इस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं अदर किसी लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस हेड केयर ऑपरेटर्स के अंदर जो लेजर इस्तेमाल किया गया है वो लो इंटेंसिटी वाला लेजर है। उस लेजर की वजह से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सबसे पहला फायदा क्या देगा आपको? रिलीविंग पेन, पेन को रिलीव करने के अंदर मदद करता है। एक्सलेटिंग हीलिंग पावर, हीलिंग पावर जो आपकी होती है एक्सलेट करता है हीलिंग प्रॉब्लम को। इंप्रूवमेंट माइक्रो सर्कुलेटरी डायटर बंस, क्लियरिंग थ्रम्बस, लोअरिंग ब्लड पैसिसिटी। सबसे इसमें जो बताया गया था आपको कि माइक्रो सर्कुलेटर, ये जो इक्विपमेंट है दोस्तों, ये जैसा हमारे आप में से जो भी हमारे लीडर्स हैं या जो लोग नए हैं और जिन्होंने बीसीएम मशीन देखा होगा, बीसीएम मशीन हमारे पूरे प्रॉपर तरीके से ब्लड को सर्कुलेट करने में काम करता है, यस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दिमाग की जो नसें हैं, जो हमारा, उस पर लगातार हर 2-2 घंटे 3-3 घंटे में थेरेपी होनी चाहिए, 15 मिनट लगातार डायरेक्ट उस पॉइंट पे होनी चाहिए, तो वो माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर आता है। तो ये जो इक्विपमेंट दोस्तों, ये माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर काम करता है। आपके आपके जहां जहां पर भी माइक्रो सर्कुलेशन है, जहां जहां बहुत छोटी, मतलब आपके हाथ की वेन्स हुई या फिर आपका ब्रेन हुआ, ये जो हार्ट हुआ हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट काम करके माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर काम करता है। ब्लड वाइसोसिटी, अगर कहीं पे भी खून के जो सेल्स हैं वो जम रहे होंगे, अगर आप इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस खून के सेल्स को जमने नहीं देगा, निकाल देगा, ठीक कर देगा। ब्लड शुगर लेवल, अगर इस इक्विपमेंट को कोई शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर भी जो ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। इंप्रूविंग सब हेल्थ, प्रिवेंट फ्लूस, रेनिटिस, पेनाइटिस एक्सेट्रा, कई अदर तरीके के फ्लूस के अंदर भी काम करता है। और जैसा मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये स्किन के अंदर भी काम करता है। क्यों? स्किन के अंदर कैसे काम करता है दोस्तों? जो हमारा फेस होता है, हमारे फेस के ऊपर भी बहुत सारे एक्यू पॉइंट बने हुए हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बने हुए हैं। जब हम इसको अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके अंदर से टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करके बाहर कर देता है और हमको एक फेयर लुक पहुंचा देता है। इंप्रूविंग हेयर लॉस, हेयर लॉस की प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करता है।
व्हाट इज अ वाइब्रेशन मसाज? अच्छा, आप बहुत से लोग जिन्होंने इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया है, जो नए लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ इसके अंदर वाइब्रेशन मसाज दी हुई है। रीजन क्या है वाइब्रेशन मसाज देने का? आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि वाइब्रेशन मसाज को भी इसके साथ ऐड किया गया? लेजर थेरेपी प्लस वाइब्रेशन मसाज को भी क्यों इसके साथ मिलाया गया? इट refers to vibration and accordance with a certain frequency acting on the body part to achieve the role of soothing massage। दोस्तों, यहाँ पे जो समझाया जा रहा है, इसको, इसका जो वाइब्रेशन है, इतने इस तरीके की से इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया गया है कि ये मानव शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। अगर इस इक्विपमेंट को आप डायरेक्ट अपने सिर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने कान पे भी लगा रहे हैं, तो इसका वाइब्रेशन इस तरीके से सेट किया है कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। कई बार ज्यादा वाइब्रेशन वाली चीजें जो होती हैं वो भी आपको नुकसान पहुंचा देती हैं, लेकिन इसको इंटेलिजेंटली बनाया गया है। इसको, इस हेड केयर ऑपरेटर को इस तरीके से बनाया गया है कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका वाइब्रेशन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक्टिंग ऑन द बॉडी पार्ट टू अचीव द रोल ऑफ सूदिंग मसाज। उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर ये लगता है, मतलब शरीर में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो शरीर में इस्तेमाल होने की वजह से ये आपको स्मूथिंग मसाज का फील देता है। जैसे हम बहुत से लोग, जो भी लोग मसाज कराते हैं या हम जानते हैं कि मसाज क्या है, मसाज करते हैं, तो मसाज करने के बाद जो हमें रिलैक्स फील होता है, कि सेम वही फीलिंग आपको देता है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी में देता है। मसाज करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ जा पाता। कई बार इस तरह के केसेस होते हैं, ब्लड की जो खून जम रहे हैं, जहां जहां पे खून जम रहा है, मसाज उस खून को नहीं निकाल पाता। लेकिन इस इक्विपमेंट से अगर आप मसाज करते हैं, तो जहां जहां पर भी आपके शरीर में खून के जम रहा होगा, सेल्स, रेड ब्लड सेल इकट्ठा हो रहे होंगे एक ही जगह पे, वो फ्लो नहीं कर रहे होंगे पूरे शरीर के अंदर, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। कैन इम्प्रूव सर्कुलेशन, रिलीव स्टेटस, स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। जैसा मैंने आपको बताया, आपके सर्कुलेशन को बेहतर बना के रखता है, रिलीफ पहुंचाता है, और मेटाबॉलिज्म लेवल को आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए इसके अंदर वाइब्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। वाइब्रेशन मसाज हेल्थ फंक्शन। अब वाइब्रेशन मसाज के हेल्थ फंक्शन भी जान लेते हैं। डिग्रेडिंग द मेरिडियन, रेगुलेशन ऑफ क्यू आई एंड ब्लड, रेगुलेशन करता है ये क्यू आई लेवल को हमारे और ब्लड को। रिलीविंग फटीग, फटीग से हमको, जैसा मैंने आपको बताया था, थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा थका थका महसूस कर रहे हैं, हाथ पैर में हमेशा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर भी काम करता है। रिफ्रेशिंग माइंड। दोस्तों, ये जो इक्विपमेंट है आपके दिमाग के ऊपर ऐसा काम करता है कि आपको, अगर जितना भी आपको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको चाहे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आपकी आईसाइट तक वीक हो रही हो, अगर अगर आप सप्लीमेंट के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। स्टॉपिंग पेन, दर्द में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसको जान लेते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द यूज ऑफ 3 हाई एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब यानी कि इस इक्विपमेंट को बनाने के लिए 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो आखिर क्या है? वो एक नई बायोटेक्नोलॉजी है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, कि हमारा जो सिस्टम है, जो टेंस ग्रुप है, वो 5000 पुरानी चीनी चिकित्सा पद्धति को आज की बायोटेक्नोलॉजी से मिला के वर्क करता है। और टियांची के पास जो बायोटेक्नोलॉजी है, वो दुनिया की बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे हैं, ये पेटेंट डिवाइसेस हैं, और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिस तरीके से शरीर के अंदर वर्क कर रहे हैं, सबसे पहला इसका जो काम है, सिमुलेट bioelectricity. By simulating bioelectricity, the cell potential difference is changed to stimulate the body meridian and nervous system. Therapy improving related health problem. नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था अभी, कि आपके पूरे शरीर के अंदर बायोइलेक्ट्रिसिटी करंट को ये स्टिमुलेट करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है, सेल्स पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेंटेन करके रखता है, और मेरिडियन और आपके नर्वस सिस्टम को तक प्रॉपर तरीके से ये चार्जेस को, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, और जो आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, उसको पहुंचाने में काम करता है, और आपको थेरेपी प्रोवाइड कराता है एक हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर। लो इंटेंसिटी लेजर, इसके अंदर जो द एप्लीकेशन ऑफ लो इंटेंसिटी लाइट रेडिएशन इरिटेशन ऑफ अ ह्यूमन स्किन एंड एक्यूपॉइंट थ्रू अ सीरियस फोटोमेडिकल रिएक्शन। जैसा मैं आपको अभी बता रहा था, इसके अंदर जो लो इंटेंसिटी लेजर इस्तेमाल किया गया, किसी तरह का कोई आपको, आपके ना तो सेल पे, ना तो आपके टिश्यूज पे, ना तो आपके ऑर्गन पे, ना तो आपकी स्किन पे, किसी पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाइब्रेशन मसाज आपको लग्जरियस फील देता है। और मैं आपको जैसा बता रहा था कि वाइब्रेशन मसाज इसलिए इसके अंदर जरूरी है, क्योंकि कई बार
होता क्या है कि कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो वहां पे वाइब्रेशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका जो वाइब्रेशन थेरेपी है उसको इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है कि ये शरीर के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से आपके स्पीड अप करेगा मेटाबॉलिज्म लेवल को और इम्प्रूव करेगा सर्कुलेशन को। अब ब्लड स्टेटस जो है, यानी ब्लड जहां जहां जम रहा होगा उसको ये ठीक करने का काम करेगा। अगला जान लेते हैं हम, अगला क्या चीज है इसके बारे में। प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन, कुछ प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन है उसको भी हम समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट आखिर बना कैसे है, कैसे दिखता है। हालांकि बहुत से लोगों ने, जिन्होंने सामने से देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है, इसके अंदर एक डिस्प्ले दिया हुआ है जो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर दिखाएगा। एक वाइब्रेशन स्विच है जो इसका मदद करेगा काम ऑन और ऑफ करने का। सर्किट कॉइल है इसके अंदर एक, जो जैसे कि आप इसको अपने हाथ से पकड़ते हैं और अपने शरीर पे लगाते हैं, ये पूरे शरीर के अंदर वर्क करना शुरू कर देता है। ये सर्किट कॉइल की वजह से होता है। उसके बाद इसके अंदर एक मेन बॉडी आती है, कवर आता है इसके साथ, इसको सेफ्टी से बचा के रखने के लिए, मतलब सेफ्टी में रखने के लिए। और लेजर लाइट आती है इसके अंदर, और प्रोब आते हैं। 35 बायो इलेक्ट्रिक तरीके से बनाए हुए मेटल के ये इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी तक आपने यहाँ तक सारी चीजें समझ ली, बहुत सी चीजें हो सकता है आपको क्लियर हुई हो और कुछ चीजें समझ में भी आई हो, लेकिन अब इसको प्रोडक्ट का वर्क कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। अच्छा, वो कौन कौन सी जगह है जहां जहां पे हम इसको प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला सिर के ऊपर, आप अपने आराम से सिर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। अपने फिट के ऊपर, जो आपकी एड़ी है उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। आपके जो पैर हैं, आपका जो बैक है, यानी जो आपकी पीठ आ रही है, उस पर भी बहुत अच्छे से, वेस्ट के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। आपके आपके जो आर्म्स हैं, आपके जो हाथ है, उसके अंदर जो शोल्डर है, नेक पेन है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो टॉक्सिन होता है, सर्वाइकल एक टॉक्सिन होता है जो ब्रेन से निकल के आता है और हमारे ब्रेन के नीचे नेक के पास आकर जमा होना शुरू हो जाता है। ये उस प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है, जो उसके अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और आगे चलते हैं हम, मेन फीचर। अब इसका मेन क्या क्या फीचर है, किस तरीके से और ये काम करता है, सबसे थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। बायोइलेक्ट्रिसिटी लो इंटेंसिटी लेजर वाइब्रेशन मसाज 3-in-1 इक्विपमेंट है। मैं आपको जैसा बताया, बायोइलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, लो इंटेंसिटी लेजर है, वाइब्रेशन मसाज, 3 फंक्शनिंग आपको देता है। प्रोडक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन लाइन विद द इंटरनेशनल एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जानना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है नॉलेज देने के साथ आपको सिखाना भी है कि कैसे हम मार्केट में जो आ रहे हैं क्वेश्चन है उनसे खुद को बचा सकते हैं। जब भी हम मार्केट में निकलते हैं, लोग आपको हो सकता है क्वेश्चन पुटअप करते हैं, लोग आपसे पूछते हो कि आपने जो इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी, क्या ये इक्विपमेंट आप कह रहे हैं आपकी संस्था इंटरनेशनल है, तो क्या ये इंटरनेशनल तरीके से, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग, क्या ये इको फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा या मानव शरीर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसको जिस तरीके से तैयार किया गया है, प्रोडक्ट मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन लाइन विद इंटरनेशनल एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। इंटरनेशनल एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट मतलब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस इक्विपमेंट को डिजाइन किया गया है। 360 डिग्री रोटेशन प्रोब है, 360 डिग्री पे आप बहुत आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट ऑपरेशन एलसीडी स्क्रीन, कंपैक्ट एंड फैशन डिजाइन। इसका जो डिजाइन आता है, डिजाइन भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ऑड फील हो, आपको बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रोडक्ट के जो सर्टिफिकेट हैं, इसमें से 2 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपको क्या बोलते हैं, सेफ्टी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए मिला हुआ है। सीए सर्टिफिकेट और ROHS सर्टिफिकेट, ये आपके सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए मिला हुआ है। और उसके साथ ये इक्विपमेंट पेटेंट इक्विपमेंट, इसकी पूरी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता। ट्यांशी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग कोड लिमिटेड यानी टियंस ग्रुप ने इस इक्विपमेंट को पेटेंट कराया हुआ है। ट्यांशी के अंदर इस इक्विपमेंट को पेटेंट कराया गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इक्विपमेंट जाता है और कहीं पर भी कोई इसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी फंक्शन हेल्थकेयर ऑपरेटर्स 8 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन प्लान। अब इसके अंदर 8 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। अगर आपको फिंगर, अपनी उंगलियों के ऊपर मसाज लेनी है, तो उंगलियों के ऊपर मसाज लेने का क्या तरीका होता है। होल्ड द मेटल रिंग विद 1 हैंड, द अदर हैंड विद 5 फिंगर नेचुरली स्प्रेड एंड प्लेस द फिंगर टिप ऑन द टॉप ऑफ द प्रोब, स्टे फॉर 3 to 5 मिनट्स। मतलब ये बताया गया कि आप एक हाथ में मशीन को लीजिए, दूसरे हाथ की जितनी 5 उंगलियां, आपको मशीन का जो
पॉइंट ऊपर बना हुआ है, उस पॉइंट के ऊपर जो मेटल पॉइंट है उसके ऊपर आपको रखना है कम से कम 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट आपको उसमें रखना है। मान लीजिए आपको फिंगर टिप्स की मसाज लेनी है, उसके ऊपर रखना है। डिलेट ब्लड वेसल्स एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। आपके जो इसके अंदर हेल्थ फंक्शन क्या आपको मिलेगा, जो ब्लड वेसल्स है, जहां जहां पे खून जम रहा होगा, ब्लड वेसल्स उसको मजबूत करेगा, रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर को। उसके बाद बैलेंस करेगा आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को, बैलेंस करेगा बायोइलेक्ट्रिसिटी करंट को बॉडी के अंदर। अगला हम आगे चलते हैं, फिंगर टिप्स मसाज। मान लीजिए जैसे कई बार ऐसा होता है कि और इशू आपको हो रहा है, ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से शरीर में नहीं हो पा रहा है आपको, तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन जैसी प्रॉब्लम है, तो आपको इक्विपमेंट के साथ कुछ सप्लीमेंट भी लगाना जरूरी होता है। मल्टीफंक्शन हेडक्वार्टर ऑपरेटर्स यूज करेंगे। हेडकेयर ऑपरेटर्स के साथ आपको टीएन सिटोसिन कैप्सूल, ओपीसी प्लस कैप्सूल और जिंक प्लस कैप्सूल का भी इस्तेमाल करना है, जो प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड के सर्कुलेशन में काम करेगा। अब हेड मसाज का क्या तरीका होता है, हेड मसाज किस तरीके से की जाती है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये बात पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस बात को जानते हैं फिर भी गलती कर देते हैं कि हेड मसाज करने का क्या तरीका है या इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे साफ साफ दिया, इंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ना है हमें। मसाज टीथ कॉन्टेक्ट हेड स्किन डायरेक्टली व्हेन यूज एज वेल यूजली कॉम्ब हेयर अप एंड डाउन कॉम्बिंग विथ फ्रीक्वेंसी 2 to 30 टाइम्स पर मिनट, 2-3 टाइम्स अ डे, 3-5 मिनट्स ईच टाइम। इसके अंदर जो बताया गया है, जो सही तरीका है, जिस सही तरीके से हम और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कंघी करना है। जैसे हम अपने बालों को झाड़ने के लिए कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं ताकि बाल झड़ जाएं, बाल करने लगे हमारे, तो उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन 2 से 3 मिनट के गैप के अंदर आपको 30 बार इस तरह की एक्टिविटी करनी है लगातार, 20 से 30 बार इस तरह की टाइम्स, मतलब 20 से 30 बार अपने सर के ऊपर बार बार इसको कंघी की तरह चलाना है, जैसे आप बाल झाड़ते समय करते हैं। उसके बाद इसको लगातार 2 से 3 मिनट कम से कम दिन डे, यानी 2 to 3 टाइम्स अ डे, 2 से 3 बार एक दिन के अंदर करना ही करना है। अब कितने मिनट करना है, 3 से 5 मिनट की थेरेपी कम से कम इसकी होनी ही चाहिए अगर आप इसको सिर पे कर रहे हैं तो। हेल्थ फंक्शन क्या इससे मिलेगा, रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर लेवल को, ब्रेन वेव को इम्प्रूव करेगा, हेडेक को, डिग्नेसिस को इम्प्रूव करेगा, इंटेलिजेंस को, मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम के अंदर काम करेगा, रिफाइन करेगा हेयर लॉस वाली प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, मेरिडियन। अब जो हेड के अंदर मेरिडियन सिस्टम होता है हमारा, मेरिडियन सिस्टम के ऊपर कैसे काम करता है ये इक्विपमेंट, मेरिडियन सिस्टम के ऊपर काम करने का क्या तरीका। होल्ड द सर्किट कॉइल ऑफ द ऑपरेटर्स एंड मसाज द हेड 1 to 2 times a day, 15 to 30 minutes each time. Massage the median line of the head first and then the massage 2 lines of the both side of the head, a total 5 lines। दोस्तों आपको जो सिर है, इस सिर के ऊपर जो बीच वाली लाइन आ रही होती है, इस बीच वाली लाइन के आपको कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करना है, और इसको आपको लगातार वहां पे इस्तेमाल करना है कम से कम 15 से 30 मिनट, 15 to 30 मिनट, 15 to 30 मिनट आपको कम से कम वहां पे इसको इस्तेमाल करना है, 15 से 30 मिनट लगातार आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसे ही आप बीच में इस्तेमाल कर लेंगे, यानी सिर के जो बीच वाला हिस्सा वहां इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आपको अगल बगल इस्तेमाल करना है, अपने सिर के अगल बगल के साइड में इसको लगातार इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से जो 5 लाइन आपको इसके अंदर दिख रही है, इन पूरी 5 लाइनों को कवर करना है आपको। ये जो मेरिडियन प्रॉब्लम होती है लोगों को, इस मेरिडियन प्रॉब्लम का ये समाधान है। मेरिडियन प्रॉब्लम के अंदर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, हर प्रॉब्लम के अंदर हर अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कराना है। हेल्थ फंक्शन को, ये हेल्थ फंक्शन के अंदर क्या क्या इंप्रूव करेगा, ये आपके रिफ्रेश करेगा माइंड को, क्लीन अप करेगा ब्लड को, यानी ब्लड जहां जहां पे जम रहा होगा उसको क्लीन अप करके निकालेगा, रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर लेवल को, ब्लड प्रेशर लेवल जो उसको ठीक करने का काम करेगा। हार्ट मसाज। अब हार्ट के अंदर अगर मसाज हमें करनी है, होल्डिंग द मेटल रिंग इन वन हैंड, प्लेस द ऑपरेटर डायरेक्टली ऑन द स्किन नियर द हार्ट एवरी नाइट बिफोर स्लीप फॉर 15 to 20 मिनट। दोस्तों हार्ट पे अगर करने का क्या तरीका है, इसको रात में इस्तेमाल करना है, सोने से पहले, रात में सोने से पहले 15 से 20 मिनट इस्तेमाल करना। मशीन लेना, डायरेक्ट आपका जो हार्ट है उसके जो जैसे ही मतलब स्किन है हार्ट के बगल की, जहाँ पे आपका दिल है वहां पे डायरेक्ट आपको इसको लगा देना है। 15 से 20 मिनट का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कुछ लोग 15 मिनट इस्तेमाल कर पाते, ज्यादा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपको 15 मिनट करना है। 10 मिनट इस्तेमाल कर पाने तो 10 मिनट करना है, लेकिन 15 से 20 मिनट रिकमेंडेड टाइम होता है इसको इस्तेमाल करने का। रात में केवल इस्तेमाल करना है इसको 15 से 20 मिनट हर रात को। उसके बाद
क्या फंक्शन इस प्रोवाइड कराएगा? रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर लेवल को, रिलीफ पहुंचाएगा हार्ट बर्डन को। मतलब हार्ट बर्डन क्या होता है? हार्ट बर्डन का मतलब होता है दिल में भारीपन। लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमको चेस्ट के साइड में, अपने दिल के साइड में या अपने हार्ट के साइड में बहुत भारीपन सा महसूस होता है कई बार। उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, रिलीव करता है सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरस, चेस्ट टिग्नेसिस एंड क्रोनिक हार्ट डिजीज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बढ़ने के कारण अगर आपको हार्ट डिजीज हो रही होगी तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से काम करेगा, उसको ये ठीक करने का वर्क करेगा। अगला, व्रिस्ट मेरिडियन मसाज। अब व्रिस्ट मेरिडियन मसाज के अंदर अगर हम बात करें तो होल्ड द ऑपरेटर्स इन द वन हैंड, प्लेस द मसाज टीथ डायरेक्टली ऑन द अदर व्रिस्ट, जेंटली प्रेस इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। जैसा इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में जैसा आपको बताया जा रहा है कि आपके जो हाथ होता है, मतलब एक हाथ में आपको मशीन को लेना है, दूसरे हाथ में जो आपका उल्टा हाथ है उसके हाथ के ऊपर जो आपका व्रिस्ट है, यानी जो आपकी कलाई होती है, इस कलाई के ऊपर आपको लगाना है। और इसमें आप जो निजवान पॉइंट देख रहे हैं, निजवान पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाल कलर से उसको पॉइंट किया गया है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक्यूपंचर पॉइंट होता है। जब ये एक्यूपंचर पॉइंट प्रेस हो रहा होता है तो ये प्रेस होता है, और कम से कम इसको थोड़ा सा प्रेस करना, ज्यादा भी प्रेस नहीं करना, थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको प्रेस करना। तो 3 से 5 मिनट कम से कम इसको आपको इस्तेमाल करना है। डिलाइट ब्लड वेसल्स एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल्स, जहां जहां पे ब्लड के सर्कुलेशन रुक रहा होगा, ब्लड वेसल्स जमा हो रहे होंगे, उसको ठीक करेगा। ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से काम करता है ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम के अंदर। बैलेंस करता है बायोइलेक्ट्रिसिटी करंट को। ये अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बायोइलेक्ट्रिसिटी करंट को ये बैलेंस करने का काम करेगा। रेगुलेट करेगा हार्ट फंक्शन। मान लीजिए हार्ट का फंक्शन आपका कमजोर हो रहा होगा तो ये मदद कर देगा हार्ट के फंक्शन को ठीक करने में। स्क्रैपिंग थेरेपी। स्क्रैपिंग थेरेपी आखिर होती क्या है? असिस्टेड बाय अनदर पर्सन, द फेटलर hold the experienced hand in one hand and hold the yashukang in the other and uses the yashukang massage teeth to scrape on both side of the experienced back spine। दोस्तों इसके अंदर जो बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम में आपको जो ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना है कि जो आपका दूसरा हाथ है, मतलब आप किसी अदर आदमी से इसको करवाना है, और आपका जो हाथ है, जो यानी कोई सीधा हाथ जो है आपका, उस हाथ को आपको थोड़ा पीछे लेकर के तब इसको स्पाइन के ऊपर वर्क करवाना है। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, अगर जिसको भी स्पाइन वाली प्रॉब्लम है, यानी उसके जो रीढ़ की हड्डी है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को डायरेक्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करने से पहले एक बार आपको अपने हेल्थ कंसल्टेंट से जरूर सलाह लेनी है, जिसके भी माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिली हो, आपको उससे जानकारी लेनी है और अपनी प्रॉब्लम पहले सारी बतानी है। उसके बाद स्पाइन के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्पाइन जो हमारा होता है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत संभल के इसको स्पाइन के ऊपर इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा, इसके बेनिफिट भी बता देता हूँ। टू इम्प्रूव द डिफिशियंसी ऑफ द किडनी इन रेगुलेटिंग हाई ब्लड प्रेशर, एंटीऑक्सीडेशन। किडनी के अंदर वर्क करता है, किडनी की डिफिशियंसी को ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर लेवल को ठीक रखता है, एंटीऑक्सीडेशन लेवल को ठीक रखता है। अब बैक मेरिडियन स्क्रैपिंग थेरेपी, पूरे शरीर में जो आपका ब्लैडर मेरिडियन है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट मेरिडियन स्पाइन जो आपकी बीच में आ रही है, स्पाइन है यानी आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके अगल बगल को जो हिस्सा दिया हुआ है, ये होते हैं हमारे मेरिडियन के पॉइंट्स, यहाँ पे जनरेट हैं। होल्ड द सर्किट कॉल एंड ऑपरेटर्स एंड स्क्रैपिंग अप टू डाउन, ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको चला करके लेके आना है। और द ब्लड टू ब्लैडर मेरिडियन अलोंग द स्पाइन अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिचुएशन, स्विच ऑन ऑफ वाइब्रेशन मोड। अब यहाँ पे मशीन को किस मोड के अंदर रखना है? आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा मशीन के अंदर 2 मोड आते हैं। एक मोड तो आता है जहां पे अगर एक बार बटन दबाते हैं तो मशीन वाइब्रेट करती है, फिर रुक जाती है, फिर वाइब्रेट करती है, फिर रुक जाती है। एक मोड आता है जहां पे अगर आप उसको दोबारा दबाते तो मशीन लगातार वाइब्रेट करती है। जब भी आपको पीठ के ऊपर करना है, मेरिडियन प्रॉब्लम के अंदर करना है, तो आपको मशीन को वाइब्रेशन मोड जो है उसको ऑन ऑफ में रखना होगा, ताकि वो ऑन ऑफ ऑटोमेटिक करे। और उसके बाद इससे बेनिफिट क्या मिलेंगे? डिग्रेडिंग द मेरिडियन, इंप्रूव इम्यूनिटी फंक्शन, प्रिवेंट फ्लू जैसी प्रॉब्लम से भी आपको बचा के रखेगा, रिलीफ पहुंचाएगा बैक फटीग से एंड शोल्डर नेक से। यानी मान लीजिए आपके बैक में, आपके जो आपकी पीठ है, आपका जो कंधा है, इसमें जो भी फटीग आपको महसूस हो रहा था, थका महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसके अंदर मदद करेगा। शोल्डर की प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको मदद करेगा। रेगुलेट द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे पीठ के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, लिवर, किडनी हमारे हैं, हमारा स्टमक आता है, ये जो सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हैं,
इन सारों को भी ये हेल्दी बनाने में मदद करता है। अच्छा, ब्रेस्ट के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चेस्ट के ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लिमिंग मसाज के ऊपर भी कैसे इसको इस्तेमाल करना है। स्लिमिंग मसाज का भी कुछ तरीका होता है कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मतलब बॉडी स्लिम रहे, तो प्लेस द ऑपरेटर्स ऑन द टारगेट स्पॉटेड यूजिंग द वाइब्रेशन मोड टू मसाज। स्लिमिंग मसाज के ऊपर आपको नेक पे लगाना है, एल्बो पे लगाना है, एब्डोमिनल पे लगाना है, और आपको अपने थाइस पे लगाना है, पैर का जो नीचे का हिस्सा थाई, वहां पे इसको इस्तेमाल करना है। 4 की पॉइंट्स फॉर एबीएस शेपिंग, रिलैक्स क्लॉकवाइज मूवमेंट, 5 डायरेक्शन मेरिडियन। मतलब आपको जो इसमें स्लिमिंग मसाज का थेरेपी बताया गया, उसके अंदर भी आपको उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉम्बो फॉर स्लीपिंग, स्लिमिंग मसाज के अंदर की प्रोडक्ट कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं आपको। मतलब अगर कोई चाहता है कि हमारी कोई बहुत मोटा है, बहुत फैटी है बॉडी उसकी, तो उसके अंदर भी उसको इस इक्विपमेंट के साथ कुछ सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं। मल्टी फंक्शन हेडकेयर ऑपरेटर्स के साथ आपको चिटोसिन कैप्सूल और टीएन स्पाइलिना कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। अदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी अदर मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को हो जाती है और लोग इसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। वर्कोसिटी मसाज फ्रॉम नी टू डाउन टू द एंकल फोकसिंग ऑन द काल्फ। यानी जो हमारे पैर है, पैरों की जो नस होती है, ये आपस में उलझना शुरू हो जाती है, उसके अंदर भी आपको किस तरीके से करना है, इंस्ट्रक्शन ध्यान रखिए। मसाज फ्रॉम नी टू डाउन टू द एंकल, मतलब जो हमारा नी है, जो हमारा घुटना है, उससे लेकर के नीचे जो एंकल तक है, वहां तक आपको मसाज करनी है इससे, ठीक है। फ्रॉम डाउन अप टू स्लोली मसाज द क्लेड। स्वेलिंग है, मान लीजिए आपके पैर में स्वेलिंग आ गई है, तो स्वेलिंग के टाइम पे आपको डाउन टू अप स्लोली मसाज द क्लेड, डाउन टू अप स्लोली करना है इसमें। अच्छा, क्रैम्प वाली प्रॉब्लम, मान लीजिए प्लेस द ऑपरेटर स्टिल और यूज इट टू मसाज द क्रैम्प पार्ट कैन रिलीव द पेन। बहुत टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको पेन होना शुरू हो जाता है पीरियड्स के टाइम पे, तो उसके अंदर भी क्रैम्प प्रॉब्लम के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलीव पेन, पेन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। प्लेस द ऑपरेटर स्टिल और यूज इट टू मसाज द पेनिंग एरिया कैन रिलीव द पेन। पेन एरिया पे आप इसको लगातार वहां पे इस्तेमाल करेंगे तो पेन एरिया के अंदर भी आपको रिलीफ पहुंचाएगा। अटेंशन फॉर यूजर्स, अब इसके कुछ अटेंशन हैं, जिस कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके आपको इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। क्या वो बातें हैं, क्या वो चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुटेबल फॉर पीपल विथ हाई वर्क प्रेशर, मेंटल टेंशन एंड एस्केसिक ब्रेन यूज। वो लोग जो बहुत ज्यादा मतलब हाई वर्क लोड से हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर वर्क का लोड है, बहुत प्रेशर है वर्क का, मेंटली बहुत ज्यादा थके महसूस करते हैं, टेंशन हमेशा रहती है, ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, उसके अंदर आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल करा सकते हैं। हेडेक वाली प्रॉब्लम है या दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक डिजीज केसेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जो रेडिएशन का जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अंदर आप वो लोग भी इसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। सब हेल्दी पीपल, सब हेल्दी जो लोग हैं, वो भी इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नॉट सुटेबल फॉर, ये किन लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, किस तरीके के लोग को इसको नहीं करना है, ये बहुत जानने वाला पॉइंट है, बहुत समझना चाहिए हमें कि किस तरीके के लोग के लिए ये इक्विपमेंट नहीं है। वो लोग जो लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पीपल हेड हार्ट सर्जरी, वो लोग जिनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, पेस मेकर लगा हुआ है, या किसी तरीके का कोई अदर डिवाइस शरीर के अंदर लगा हुआ है, मान लीजिए किसी तरीके का और आपका डिवाइस शरीर के अंदर लगा है, कोई मेटल का इक्विपमेंट आपके शरीर में अंदर लगा हुआ, तो उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। कैनॉट स्टैंड फॉर द वाइब्रेशन, कैनॉट स्टैंड फॉर द वाइब्रेशन का मतलब है कि मान लीजिए वो लोग जो वाइब्रेशन को ज्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, या मेटल का कोई इक्विपमेंट है, तो उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ अटेंशन की चीजें और हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन शुड बी कैरीड आउट स्ट्रिक्टली इन द अक्रेडिटेशन विद द इंस्ट्रक्शन। जो भी जहाँ पे चीजें आपको बताई गई, इस सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए ऑपरेट करना, बहुत ध्यान से यूज करना है। डू नॉट यूज इन हाई टेम्परेचर डैम्प इन्वायरमेंट। अब इस इक्विपमेंट को किन टेम्परेचर में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, जो रिकमेंड किया जाता है कि टेम्परेचर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर में इसको इस्तेमाल नहीं करवाना है। डैम्प इन्वायरमेंट, ठीक ठाक सा इन्वायरमेंट होना चाहिए। अवॉइड द स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड गैस प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है कि मशीन को आप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट धूप में रख दें, ऐसा भी नहीं करना है इसके साथ, ठीक है। अवॉइड लॉन्ग टाइम डायरेक्टली स्टेयर एट द लेजर लाइट,
एक ही डायरेक्शन में लगातार मशीन को इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्शन बदल बदल के इस्तेमाल कराना रहता है आपको। दिस इज द हाउस होल्ड ऑपरेटर विच इज नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस एंड अदर पर्पस। ये एक हाउस होल्ड ऑपरेटर्स है, और अब ऐसा नहीं है कि आप इसको चल रही है, आप इसको चलते हुए रास्ते चलते करने लग गए, नहीं, इसको करने का तरीका है, इसको करने का एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम से करेंगे तो ये इक्विपमेंट आपको रिलीफ पहुंचाएगा, अगर आप इसको उस सिस्टम से नहीं करेंगे तो आपको रिलीफ नहीं पहुंचाएगा। अवॉइड एनी फॉरेन मैटर्स इनटू द प्रोडक्ट। इसके इक्विपमेंट के साथ किसी अदर तरीके की चीज को इस्तेमाल ना करें। इन द केसेस ऑफ अनव्हील फीलिंग ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन, मान लीजिए इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा, उसको लग रहा है कि अभी मैं प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हूँ, तो उसको वहां पे एबनॉर्मल कंडीशन में अगर वो जा रहा है तो आपको अपने हेल्थ कंसल्टेंट से जरूर बात करनी है, सलाह लेनी। इन द केसेस ऑफ प्लीज स्टॉप यूजिंग एंड कंसल्टेट द कस्टमर सर्विस इन अ टाइम। हेल्थ कंसल्टेंट से सलाह लेनी, जैसा मैं आपको बताया। फॉर ऑलरेडी रिसीविंग अ मैसेज थेरेपी प्लीज कंसल्ट विद द डॉक्टर बिफोर यूजिंग। यहाँ जो पॉइंट दिया होता है, कई बार क्या होता है कि लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हमें इस इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसकी थेरेपी लेनी है, क्या नहीं लेनी है। तो आपका जिन हेल्थ कंसल्टेंट जिनके जरिए आपको इसकी जानकारी मिली है, जो आपके मेन हेल्थ कंसल्टेंट है, जो इस इक्विपमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं, सीनियर्स जो आपके हैं, जो आपके अपलायंस हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, उनसे आपको प्रॉपर अपने चीजों के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना है। स्किन एलर्जीज, कंसल्टेट मेडिकल डॉक्टर बिफोर यूज। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन जैसे एलर्जी वाली प्रॉब्लम है। स्किन एलर्जी प्रॉब्लम में कई बार इस इक्विपमेंट को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। अवॉइड करने का रीजन क्या होता है? क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। तो होता क्या है कि अगर हम स्किन रिलेटेड जहाँ पे हुआ है हमें, अगर हम उसको वहां पे इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे वाइब्रेशन मोड में डाल करके, जैसे इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे, तो वहां का ब्लड सर्कुलेट करेगा, तो वहां का ब्लड गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से रेड रंग के जो दाग हमारे आए होते हैं वो दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि स्किन एलर्जी वाली प्रॉब्लम में सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करना रहता है। सो थैंक यू, आप जितने भी लोग आज हमारे बीच में बने रहे, क्योंकि आज का जो दिन था वो सभी लोगों के लिए काफी बिजी डे था, क्योंकि आज फास्ट का दिन है, आज व्रत का भी दिन था, और सभी लोग अपना अपना टाइम निकाल के हमारे बीच में आए आज की ट्रेनिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए। आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। ओके सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हेड केयर को डिफाइन किया सर आज। थैंक यू सर, थैंक यू।